हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? माय नेम इज यश परमार एंड आई वेलकम यू ऑल योर ऑन दिस वीडियो लैब पर आपका स्वागत है। आप लोगों की बढ़ती डिमांड के लिए 10 मिनट शो का नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। इसमें हम लोग माउंटेन और उनकी चोटियां, माउंटेन एंड पीक्स को हम लोग कवर करेंगे, ट्रिक के साथ याद करेंगे। ये वीडियो देख लिया, इसके बाद किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ हिमालय की। हिमालय में क्या है सर? हिमालय के दो पार्ट होते हैं, एक आपका ट्रांस हिमालय, एक आपका ग्रेटर हिमालय। हम पहले ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। ट्रांस हिमालय मतलब सबसे पुराना बूढ़ा। बूढ़े लोग घर में क्या करवाते हैं? बूढ़े लोग घर में कलेश करवा देते हैं सर। बूढ़े लोग घर में कभी कभी क्या करवा देते हैं? कलेश करवा देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगर समझदार नहीं है तो कभी कभी ये कलेश करवा देंगे। बस कलेश से आपका, के से आपका काराकोरम, एल से आपका लद्दाख और एस से आपका जास्कर श्रेणी याद रखना है। एस या फिर जेड दोनों सेम सेम ही बनते हैं, लगभग लगभग याद रख लेना। अब ट्रिक कैसे याद रखेंगे सर? सबसे पहले आती है काराकोरम पर्वतमाला। देखो, काराकोरम लिखोगे तो दो बार के लिखोगे। काराकोरम तो दो बार के आ रहा है, मतलब के2 चोटी जो है वो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। दूसरा लद्दाख। अरे भाई, लद्दाख घूमने जाओगे तो क्या पेट्रोल आप लोगों को रास्ते पे मिल जाएगा? नहीं सर। खाने पीने की चीजें मार्केट में मिल जाएंगी? नहीं, आपको घर से स्टॉक करके ले जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं की जो चोटी है उसका सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो है सर आपका स्टोक कांगड़ी। स्टोक कांगड़ी। फिर आता है जास्कर पर्वतमाला, जास्कर श्रेणी। जास्कर भाई अपना काम कर, जास्कर मतलब काम कर, हाँ या ना? तो यहां पर आ जाएगा आपका कामेती। तो सर ये हमारा हिमालय का पहला पार्ट था जिसके हमने तीनों की श्रेणियां याद कर ली। याद रहेगा सबसे पहले काराकोरम तो दो बार क्या आ रहा है? के2। लद्दाख जाओगे तो स्टोक लेकर जाना पड़ेगा, स्टोक कांगरी। और जास्कर भाई अपना काम कर। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आ जाते हैं हम लोग हिमालय के नीचे, जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय सर बिल्कुल महान हिमालय। और जो चीज महान होती है मतलब उसका जो कद होता है वो सबसे ऊंचा होता है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो ग्रेट हिमालय में होती है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है सर, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, दोनों ही चोटियां कहां है सर? ग्रेटर हिमालय में पड़ेंगी। ठीक है, अब आ जाओ सर, हमको पता है ग्रेटर के बाद कौन आता है? लेसर हिमालय, लघु हिमालय। क्या आता है? लघु हिमालय आता है। अब लघु हिमालय किसके ऊपर आता है? तो ध्यान रखना, शिवालिक के ऊपर आता है। मेरी बात यहां पर समझना, किसके ऊपर आता है? शिवालिक श्रेणी के ऊपर। तो शिव जी के ऊपर कौन है? शिव जी के ऊपर गले में कौन है? नाग है, हाँ या ना? तो शिव जी के गले के ऊपर क्या है भाई साहब? नाग है। तो शिव के ऊपर क्या है आपका? लेसर हिमालय। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हो नाग टिब्बा। क्या बोलोगे? नाग टिब्बा। और ये नाग ने क्या करा है? शिव जी के चारों ओर चूड़ी बना दी है गले में। शिव जी के चारों तरफ गले में क्या कर दी है? चूड़ी बनाकर रह रहा है। तो शिवालिक की हो जाएगी चूड़दार। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले ग्रेट महान कौन है सर? एवरेस्ट महान है। और आपका कंचनजंगा महान है। शिवालिक के ऊपर कौन है? शिव जी के ऊपर कौन है? नाग है। तो नाग टिब्बा याद रखना। नाग ने शिव जी के गले में क्या करा है? चूड़ी बना दी है। तो बस आपका क्या हो जाएगा? चूड़दार हो जाएगा। हिमालय की पर्वत श्रृंखला खत्म। देन आता है आपका अरावली। अरावली यहां पर पड़ती है। अरावली में आपको ध्यान रखना, ए से अरावली और ए से ही आबू। तो आ से अरावली और अ से माउंट आबू आपको ध्यान रखना है। और माउंट आबू आप ध्यान रखेंगे तो यहां पर कौन मिलता है? जैन धर्म के गुरु मिलते हैं, है ना? तो गुरु शिखर भी याद रहेगा। समझ में आ गया? ए से अरावली, ए से आबू, और आबू में क्या है? गुरु मिलेंगे, तो गुरु शिखर, इसका ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं सर मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में दो चोटियां मिलती हैं, एक होता है आपका विंध्याचल और दूसरा होता है आपका सतपुड़ा। तो जो विंध्याचल हो जाएंगी, जब मुझे बताओ, विंध्य से विंध्या, विंध्या मतलब विद्या, विद्या मतलब नॉलेज, ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान आ गया तो आपके पास अहंकार होगा? नहीं भाई, हमारे पास क्या हो जाएगी सर? हमारे पास सबके लिए सद्भावना हो जाएगी। हमारे पास सबके लिए गुडविल हो जाएंगे कि भगवान इसका भी भला करे, उसका भी भला करे, हाँ है ना? तो विद्या आ गई, ज्ञान आ गया, मतलब विद्याचल, और गुडविल मतलब सद्भावना आ गया। फिर आ जाओ सतपुड़ा। फिर आ जाओ आपका सतपुड़ा। तो सतपुड़ा से आपको क्या ध्यान रखना है? धूप ध्यान रखनी है। ठीक है क्या? तो जो सत
जो सज्जन लोग होते हैं ना, जो सद्भावना करते हैं, जो लोगों की पूजा पाठ में करते हैं, सदगुरु की जो पूजा पाठ करते हैं, वो धूप ध्यान देते हैं। ऐसे याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे सर? जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, पूड़ा मतलब पूजा, तो पूजा वाले जो लोग होते हैं वो धूप ध्यान करते रहते हैं, तो सतपूड़ा की क्या हो जाएगी? धूप गढ़ याद हो जाएगी। अभी हमने क्या देखा? अरावली, अरावली की ए से अरावली, ए से आबू और गुरु शिखर। फिर आ जाओ विंध्या, विद्या मिलेगी तो क्या होगा? सद्भावना आ जाएगी, तो सद्भावना शिखर। सतपुड़ा, पूड़ा से मतलब पूजा, और पूजा करने वाले धूप ध्यान करते हैं तो धूपगढ़ हो जाएगा। फिर आ जाते हैं सर हमारे बहुत फेमस वेस्टर्न घाट्स पर। पश्चिम में जाओगे, पश्चिम में जाते जाओगे क्या आ जाएगा? केरला। केरला में जाओगे तो रोटी सब्जी मिलेंगी सर? नहीं, वहां तो इडली डोसा मिलता है, और हमारा इडली डोसा से पेट नहीं भरेगा। अन्ना पूड़ी मिल जाएगी क्या? अन्ना पूड़ी मिल जाएगी क्या? तो बस आपका ध्यान रखना है, अन्ना मूड़ी हो जाएगा। ठीक है, साउथ में जाओगे तो अन्ना से पोड़ी मांगोगे, अन्ना मोड़ी हो जाएगा। फिर आ जाओ ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। सर पूर्व से तो सूरज उग रहा है, पूर्व से सूरज उग रहा है, और सूरज जब उगता है तो लोग जिंदा महसूस करते हैं, जिंदा दिली महसूस होता है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, जो हमारा ईस्टर्न घाट हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जिंदा गड़ा, जिंदा गढ़ा। ठीक है, तो ध्यान रखेगा सर। वेस्ट में, साउथ में जाओगे, केरला में तो पूड़ी मांगोगे, अन्ना पूड़ी है क्या? और अगर आप ईस्ट में से सूरज उगता है और सूरज उगेगा तो जिंदा दिली महसूस करोगे, तो जिंदा गड़ा हो जाएगा। अच्छा, इनके बीच में ना दो इंपॉर्टेंट पहाड़ियां और आती हैं, और वो कौन कौन सी है सर? पहली आती है नीलगिरी की पहाड़ी। अगर आपने नए कपड़े पहने हैं और नील गिर गई है तो क्या करना पड़ेगा? दौड़ो बेटा, मम्मी मारेगी, क्योंकि नए कपड़े को खराब कर दिया है ना। तो बस वैसे ही नीलगिरी की क्या हो जाएगी सर? दौड़ो बेटा, नील गिरी तो दौड़ो बेटा, मम्मी मारेंगे। फिर आता है यहाँ पर कार्डेमम। कार्डेमम का मतलब होता है इलायची की पहाड़ियां। भाई इलायची की पहाड़ियां सस्ती मिलेंगी? अरे नहीं सर, सस्ती थोड़ी मिलेंगी, महंगी मिलेंगी। तो देखो कार्डेमम और अगस्ती तो सस्ती, कार्डेमम, इलायची, अगस्ती मतलब सस्ती नहीं मिलेंगी। बस इतनी सी कहानी आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे हमारे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाली चोटियां जो हमने आज ट्रिक से करी। अब देखते हैं आप लोगों को कितना याद रहा। फर्स्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। सर ए से अरावली, ए से आबू, और यही आबू पे क्या है? गुरु मिलते हैं जैन धर्म के, तो गुरु शिखर कहां है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, धूपगढ़। अरे सर धूप ध्यान कौन देते हैं? जो पूजा पाठ करते हैं। कहां है? पूड़ा, ये रहा आपका सतपुड़ा। ठीक है, शानदार। नेक्स्ट, अनाईमुड़ी, अन्ना पूड़ी, अन्ना इडली डोसा नहीं खा पा रहा हूं, अन्ना पूड़ी, बस तो कहां हो जाएगा? आपका पश्चिमी घाट में हो जाएगा। नेक्स्ट, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी। सर वही अभी हमने देखा, क्या है? अनाईमुड़ी। ध्यान रखना, यही अनाईमुड़ी साउथ की, दक्षिण भारत की माउंट एवरेस्ट कहलाती है। ठीक है। फिफ्थ, गुरु शिखर, ये भी आया हुआ है सीपीओ में। सर गुरु जी कहां मिलते हैं? आबू पर, आबू पर जैन धर्म के गुरु मिलते हैं। हाँ या ना सर? याद आ गया। मतलब ये कहां है सर? आपका राजस्थान में मिल जाएगा। अच्छा, इसका स्टेट पूछ लिया, कोई बात नहीं। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। सर ईस्टर्न घाट्स, ईस्ट मतलब तो सूरज उगता है, और सूरज जब उगता है तो सर जिंदा दिली महसूस होती है। कहां है? जिंदा गड़ा शिखर। हाँ या ना? दौड़ो बेटा, अरे नीलगिरी, दौड़ो बेटा, मम्मी मारेगी। नीलगिरी कहां है? ये रहा। कार्डेमम की क्या हो जाएगी? इलायची सस्ती नहीं सर, अगस्ती। ठीक है। फिर आ जाओ एट्थ पर, गुडविल। सद्भावना कब आएगी? अरे सर सद्भावना कब आएगी? जब आप में विद्या आएगी, जब आप में नॉलेज आएगा। कहां है विद्या? ये रहा विद्या, मतलब विंध्याचल। ठीक है। नेक्स्ट, विच हिमालय रेंजेस कंचनजंगा। सर कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी। सर ये तो महान लोगों की चोटी, महान चोटियां हैं, और महान का मतलब क्या हो गया? महान हिमालय या ग्रेट हिमालय हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आज की कहानी। अच्छा, लास्ट प्रश्न, नंदा देवी कहां पड़ता है? सर नंदा देवी भारत में उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिवालिक श्रेणी की ही, शिव जी के रिलेटेड कौन है? नंदी भगवान, तो बस वहां से याद रखना है। और ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही ट्रिक से सारी चीजें आप लोगों को याद करा दी जाएंगी एग्जाम से पहले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।